Jai Hind students, today we are going to see lesson number 4 of class 3rd. So let's get started. What is the name of the chapter? The Camel and the Cunning Fox. Camel ऊंट को बोलते हैं and और the cunning fox. Cunning means लालची, fox means लोमड़ी. Okay. Once there was a lion. Once एक बार की बात है. There was वहाँ था, कौन था? A lion यानी कि एक शेर था. He was the king of the forest. He वह was था the king यानी कि राजा of the forest यानी कि जंगल का. Forest means जंगल. वह जंगल का राजा था. He had 3 ministers. He had उसके यहाँ थे अथवा उसके थे. क्या थे? 3 मिनिस्टर्स थे. मिनिस्टर्स मीन्स यहाँ पर हम करेंगे मंत्री. उसके 3 मंत्री थे. कौन कौन था? अ लेपर्ड यानी कि तेंदुआ, चीता भी बोलते हैं हम. वुल्फ, वुल्फ यानी कि भेड़िया. एंड और अ फॉक्स यानी कि लोमड़ी. ठीक है. वन डे एक दिन, अ मर्चेंट्स कैमल यानी कि मर्चेंट मीनिंग होता है व्यापारी. जो व्यापार करता है उसको हम बोलते हैं मर्चेंट. मर्चेंट्स कैमल यानी कि व्यापारी का ऊंट लॉस्ट हिज वे. लॉस्ट मतलब उसने खो दिया. हिज वे यानी कि उसका रास्ता उसने खो दिया. या फिर हम कुछ इस तरीके से हिंदी करेंगे कि वो अपना रास्ता भूल गया, भटक गया. एंड केम इनटू द फॉरेस्ट. केम आया, इनटू द फॉरेस्ट यानी कि जंगल में आ गया. द लेपर्ड तेंदुआ, द वुल्फ भेड़िया, एंड द फॉक्स लोमड़ी brought him to their master. brought लाए, him उसको, to their यानी कि उनके, मास्टर यानी कि मालिक. उनका मालिक कौन था? लायन. ठीक है. तो लेपर्ड, वुल्फ और फॉक्स उसको कहाँ लेकर आ गए? उसके मास्टर के पास, लायन के पास. एट फर्स्ट शुरुआत में यानी कि पहले, द कैमल ऊँट ने, वॉज अफ्रेड ऑफ द लायन. शुरुआत में ऊँट जो था वॉज अफ्रेड ऑफ. अफ्रेड ऑफ का मतलब होता है डरना. लायन से वो क्या था? डरा हुआ था शुरू में. कैमल जो था वो लायन से डरा हुआ था. बट लेकिन द लायन लाइक्ड हिम. लायन उसे पसंद करता था. एंड सून जल्द ही, सून मीन्स जल्द ही, द टू बिकेम फ्रेंड्स. दोनों, टू दोनों, बिकेम बन गए, फ्रेंड्स यानी कि मित्र. जल्द ही दोनों मित्र बन गए. द लायन मेड हिम वन ऑफ हिज मिनिस्टर्स. द लायन यानी कि शेर ने, मेड हिम उसे बना दिया. क्या बना दिया? वन ऑफ हिज मिनिस्टर्स यानी कि उसके मिनिस्टर्स में से एक मिनिस्टर्स उसको बना दिया. द लेपर्ड वॉज स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटिफुल. अब लेपर्ड जो तेंदुआ था, वॉज था, स्ट्रॉन्ग यानी कि बहुत मजबूत, शक्तिशाली, एंड ब्यूटीफुल सुंदर था. द वुल्फ वॉज ब्रेव एंड द फॉक्स वॉज वेरी क्लेवर. वुल्फ कैसा था? ब्रेव था, बहादुर था. एंड और द फॉक्स यानी कि लोमड़ी कैसा था? वेरी क्लेवर, बहुत ही चतुर था. क्लेवर मीन्स चतुर. द लायन लाइक्ड ऑल द 3 ऑफ देम. अब लायन को ऑल द 3 ऑफ देम यानी कि उनमें से तीनों जो थे वो क्या थे? पसंद थे. द कैमल वॉज नॉट ब्रेव. अब कैमल की अगर बात करें तो कैमल यानी कि ऊँट नहीं था. क्या नहीं था? वो बहादुर भी नहीं था, ब्यूटीफुल भी नहीं था, और चतुर भी नहीं था. ही वॉज अगली. अगली मीन्स बदसूरत. ओके. खूबसूरत यानी कि ब्यूटीफुल का ऑपोजिट क्या होता है? अगली होता है. ही वॉज अगली यानी कि वो बदसूरत था, वो दिखने में अच्छा नहीं दिखता था. बट ही वॉज ऑनेस्ट. बट लेकिन ही वह, वॉज था, ऑनेस्ट ईमानदार, लेकिन वह ईमानदार था. एंड और द लायन यानी कि शेर लव्ड हिम फॉर दैट. लायन को वो इसीलिए क्या था? पसंद था. बट परंतु लेपर्ड, द वुल्फ एंड द फॉक्स हेटेड द न्यू मिनिस्टर. लेकिन लेपर्ड को, वुल्फ को और फॉक्स को हेटेड यानी कि वो इसकी ईर्ष्या करते थे, उससे नफरत करते थे. किससे? न्यू मिनिस्टर यानी कि ऊँट से. जो नए मिनिस्टर के पद पर आया हुआ था उससे क्या करते थे? नफरत करते थे. द किंग इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ हिज न्यू मिनिस्टर.
द किंग, राजा, वेरी फॉन्ड ऑफ का मतलब शौक होना भी होता है ना, और फॉन्ड ऑफ का मतलब पसंद होना भी होता है, यानी कि राजा को उसका जो न्यू मिनिस्टर है बहुत ज़्यादा पसंद है। उन्होंने कहा ही डज़ नॉट लव अस नाउ, ही डज़ नॉट लव, वो अब हमें प्यार नहीं करते हैं, लव नहीं करते हैं। द कैमल इज़ आवर एनिमी, और उन्होंने क्या मान लिया कि द कैमल यानी कि ऊँट, इज़ है, आवर हमारा, एनिमी यानी कि शत्रु, दुश्मन। कैमल हमारा क्या है, दुश्मन है, एनिमी मीन्स दुश्मन। वन डे, एक दिन, द लायन फेल इल, लायन फेल हो गया, इल बीमार, एक दिन लायन बीमार हो गया। फॉर अ वीक, एक सप्ताह तक, ही ले इल इन हिज केव, केव मीन्स गुफा, एक सप्ताह तक वह बीमार रहा, कहाँ पर, इन हिज केव यानी कि उसकी गुफा में वह बीमार रहा। ही कॉल्ड, उसने बुलाया, द लेपर्ड, लेपर्ड को बुलाया, वुल्फ को बुलाया, एंड फॉक्स को बुलाया, और उन्हें कहा, सेड मीन्स कहा, आई एम वेरी हंग्री, मैं बहुत भूखा हूँ, हंग्री मीन्स भूखा, वेरी बहुत, मैं बहुत भूखा हूँ। आई कैन नॉट गो आउट टू हंट, आई कैन नॉट गो आउट, मैं बाहर नहीं जा सकता, टू हंट का मीनिंग होता है शिकार करना, तो मैं शिकार करने के लिए बाहर नहीं जा सकता। प्लीज़, कृपा करके, गेट मी सम फूड, गेट मी मेरे लिए लाइए, सम फूड थोड़ा सा खाना, मेरे लिए थोड़ा सा खाना कृपा करके लाइए। सो द 3 मिनिस्टर्स वेंट आउट टू हंट, सो इसीलिए द 3 मिनिस्टर, तीनों मंत्री, वेंट आउट बाहर गए, टू हंट शिकार करने के लिए, इसीलिए तीनों मिनिस्टर बाहर शिकार करने के लिए गए। द कैमल वॉज नॉट अ हंटर, अब जो कैमल था, वॉज नॉट अ हंटर, उसको शिकार करना नहीं आ रहा था, या फिर वो शिकारी नहीं था, हंटर मीन्स शिकारी, कैमल शिकारी नहीं था। सो ही स्टेड बिहाइंड, और इसीलिए स्टेड मतलब रुका, और बिहाइंड मतलब पीछे, इसलिए वो पीछे रहा। ऑन देयर वे, उनके रास्ते में, द फॉक्स यानी कि लोमड़ी ने, सेड टू द लेपर्ड, लेपर्ड से कहा, एंड द वुल्फ, और वुल्फ से, लेपर्ड और वुल्फ से कहा, क्या कहा, लिसन टू मी, मेरी बात सुनिए, या फिर मुझे सुनिए। लेट्स नॉट गो एंड हंट, चलिए नहीं जाते हैं, कहाँ पर, बाहर नहीं जाते हैं, एंड शिकार नहीं करते हैं, उसने ऐसा कहा। वी शैल किल आवर एनिमी, हमें हमारे दुश्मन को किल करना चाहिए, यानी कि मार देना चाहिए, जान से मार देना चाहिए। द कैमल, जो कौन था, कैमल था, उसने ये कहा कि हमें बाहर नहीं जाना चाहिए, और हमें हमारे क्या करना चाहिए, दुश्मन को, जो कैमल है उसको क्या करना चाहिए, मार देना चाहिए। ही हैज़ अ बिग बॉडी, उसकी बहुत बड़ी, उसका बहुत बड़ा शरीर है, ठीक है, बॉडी में शरीर, उसका शरीर बहुत बड़ा है। देयर विल बी इनफ फ्लैश फॉर द किंग एंड फॉर अस टू, देयर विल बी होगा, क्या होगा, इनफ पर्याप्त, फ्लैश यानी कि मांस, फॉर द किंग यानी कि राजा के लिए पर्याप्त मांस होगा, एंड फॉर अस टू हमारे लिए भी पर्याप्त मांस होगा, और राजा के लिए भी पर्याप्त मांस होगा। क्यों, क्योंकि कैमल की बॉडी बहुत बड़ी है। बट द लायन इज वेरी फॉन्ड ऑफ द कैमल, लेकिन द लायन इज वेरी फॉन्ड ऑफ, लायन को कैमल बहुत पसंद है। सेड द लेपर्ड, लेपर्ड ने कहा, लेकिन लायन को तो कैमल बहुत पसंद है। वी कांट किल हिम, हम उसे नहीं मार सकते, किल मीन्स मारना, हिम उसे, हम उसे नहीं मार सकते। आई हैव अ प्लान, सेड द फॉक्स, अ फॉक्स लोमड़ी बोलता है, आई हैव अ प्लान, मेरे पास एक प्लान है। ही विस्पर्ड हिज प्लान इन द ईयर्स ऑफ द लेपर्ड एंड द वुल्फ, ही विस्पर्ड, विस्पर्ड मतलब फुसफुसाना, मतलब कान में जब हम धीरे से, धीमी आवाज़ में किसी व्यक्ति को कोई सुन ना ले, इस तरीके से बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इंग्लिश में विस्पर्ड। ओके, सो ही विस्पर्ड, वो कान में फुसफुसाया, किसके, द ईयर्स कान में, ऑफ द लेपर्ड, लेपर्ड के, और वुल्फ के कान में उसने अपना जो प्लान है वो क्या है, बताया। दैट इज़ अ गुड प्लान, सेड बोथ द फ्रेंड्स, दैट इज़ अ गुड प्लान, बहुत अच्छा प्लान है। सेड बोथ, बोथ मतलब दोनों, द फ्रेंड्स यानी कि दोस्त, दोनों दोस्तों ने कहा ये बहुत अच्छा प्लान है। दे केम बैक, वे वापस आए, टू द लायन यानी कि लायन के पास वे वापस आए,
इन द इवनिंग यानी कि शाम को, दे बाउड टू हिम। बाउड का मीनिंग होता है नमन करना, है ना, घुटनों के बल बैठकर नमन करना, उसको बोलते हैं हम बाउड डाउन। दे बाउड टू हिम, उन्होंने उसको नमन किया, शेर को नमन किया, एंड सेड, और कहा, सर वी हंटेड ऑल डे बट गॉट नथिंग। सर हमने दिन भर शिकार किया, वी हंटेड ऑल डे मीन्स दिन भर, हमने दिन भर शिकार किया, बट गॉट नथिंग, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला, नथिंग मीन्स कुछ नहीं। वॉट शेल आई डू सेड द लायन, आई एम डाइंग ऑफ हंगर। अब लायन बोल रहा है, वॉट शेल आई डू, मैं क्या करूँ, वॉट शेल आई डू, मैं क्या करूँ, आई एम डाइंग ऑफ हंगर, हंगर मीन्स भूख से, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ, आई एम डाइंग, डाइंग मीन्स मरना, मैं भूख से मर रहा हूँ। Now the cunning fox said to the leopard and the wolf. Now अब the cunning fox यानी कि लालची लोमड़ी ने said to कहा, the leopard यानी कि leopard को, and the wolf wolf को और leopard को लालची लोमड़ी ने कहा, क्या कहा, our king is dying of hunger, हमारे राजा is dying मर रहे हैं, of hunger यानी कि भूख से, हमारे राजा भूख से मर रहे हैं। यू आर हंग्री टू, यू आर आप भी हैं, देखिए जो T-O-O होता है ना, इसका हिंदी मीनिंग हम करेंगे भी, आप भी भूखे हैं, हंग्री मीन्स भूखे, आप भी भूखे हैं। प्लीज़ किल मी एंड ईट माई फ्लैश, प्लीज़ किल मी, मुझे मार दीजिए, एंड ईट माई फ्लैश, और मेरा मांस खा लीजिए। आई विल गिव माई लाइफ टू सेव यू ऑल, आई विल गिव माई लाइफ, मैं मेरी ज़िंदगी दे दूँगा, क्या करने के लिए, टू सेव यू ऑल, सेव मीन्स बचाना, आप सभी को बचाने के लिए मैं मेरी ज़िंदगी भी दे दूँगा। अब ये सभी प्लानिंग कर रहे थे, तो नॉट एट ऑल, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता, नेवर, सेड द लेपर्ड, लेपर्ड ने कहा, नॉट एट ऑल, ऐसा नहीं हो सकता, एंड द वुल्फ टुगेदर, वुल्फ ने भी साथ में कहा, टुगेदर मीन्स साथ में, लेपर्ड ने और वुल्फ ने एक साथ में कहा कि ऐसा नहीं होगा। यू वॉन्ट टू सेव आवर लाइव्स, आप हमारी ज़िंदगी बचाना चाहते हैं, लाइव्स मीन्स ज़िंदगी, आप हमारी ज़िंदगी बचाना चाहते हैं, बट लेकिन यू हैव अ स्मॉल बॉडी, लेकिन आपकी बॉडी कैसी है, बहुत छोटी है, एंड योर फ्लैश, आपका जो फ्लैश है यानी कि मांस है, विल नॉट बी इनफ, पर्याप्त नहीं होगा, इनफ मीन्स पर्याप्त, फॉर द 3 ऑफ अस, यानी कि हम तीनों के लिए आपका जो मांस है वो पर्याप्त नहीं होगा। देन द वुल्फ सेड, अब वुल्फ कहता है, प्लीज़ किल मी, मुझे मार दो, एंड लेट द किंग ईट माई फ्लैश, और मेरा जो फ्लैश है, मांस है, वो किसको खा लेने दो, किंग को खा लेने दो। आई विल ग्लैडली डाई टू सेव हिम, मैं उनको खुशी खुशी मरकर बचाना चाहता हूँ या फिर बचाना चाहूँगा, इस तरीके से हम इसका हिंदी कर सकते हैं। नो, सेड बोथ द फॉक्स एंड द लेपर्ड एट वंस, एट वंस मतलब तुरंत, तुरंत फॉक्स और लेपर्ड ने कहा, नहीं। यू हैव अ स्मॉल बॉडी, आपकी बॉडी स्मॉल है, छोटी है, टू, आपकी बॉडी भी छोटी है, एंड योर फ्लैश विल नॉट बी इनफ फॉर द 3 ऑफ अस, हम तीनों के लिए आपका जो मांस है वो पर्याप्त नहीं होगा। एंड वी डोंट वॉन्ट टू लूज़ यू, वी डोंट वॉन्ट टू, हम नहीं चाहते क्या करना, टू लूज़ यू, यानी कि आपको हम खोना नहीं चाहते। द लेपर्ड नाउ बाउड टू द लायन एंड सेड, अब लेपर्ड नाउ, अब लेपर्ड क्या करता है, बाउड करता है यानी कि नमन करता है, टू द लायन, या लायन को नमन करता है और कहता है, प्लीज़ किल मी एंड ईट मी, मुझे मार दीजिए और मुझे खा लीजिए। नो, सेड द लायन, लायन ने कहा, नहीं, आई विल नॉट किल माई फेथफुल मिनिस्टर्स जस्ट टू सेव माई लाइफ, आई विल नॉट किल, मैं नहीं मारूंगा, माई फेथफुल, फेथफुल मतलब विश्वासु, मेरे विश्वासु मंत्रियों को मैं नहीं मारूंगा, क्या करने के लिए, जस्ट टू सेव माई लाइफ, केवल, जस्ट मीन्स केवल, मेरी ज़िंदगी बचाने के लिए मैं मेरे विश्वासु मिनिस्टर्स को नहीं मारूंगा। द पुअर कैमल डिड नॉट नो द एम ऑफ हिज एनिमीज, द पुअर कैमल यानी कि बेचारा कैमल, ऊँट, बेचारा ऊँट, डिड नॉट नो नहीं जानता था, द एम यानी कि उनका ध्येय,
ऑफ हिज एनिमीज़, एनिमीज़ मतलब उनके शत्रु क्या चाहते हैं वो नहीं जान पाया। ही नाउ बाउड बिफोर द लायन, अब ही नाउ अब वह बाउड यानी कि नमन करता है, बिफोर पहले, द लायन लायन के आगे वो नमन करता है, एंड सेड कहता है सर प्लीज़ किल मी एंड ईट मी, सर मुझे मार दीजिए एंड मुझे खा लीजिए। बट द लायन डिडंट एग्री टू किल हिज ऑनेस्ट एंड फेथफुल मिनिस्टर, लेकिन लायन डिडंट एग्री, वो सहमत नहीं हुआ। एग्री का मतलब होता है सहमत होना। लायन डिडंट एग्री, वो सहमत नहीं हुआ, टू किल मारने के लिए, हिज ऑनेस्ट यानी कि प्रामाणिक, एंड फेथफुल यानी कि विश्वासु मंत्री को मारने के लिए वो क्या है, एग्री नहीं होते, सहमत नहीं होते हैं। बच्चों ये स्टोरी यहाँ पर फिनिश हो रही है। आप सभी बच्चों को अपने जीवन में इस स्टोरी से प्रेरणा लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए कि हमारे आसपास में जो हमारे मित्र हैं वो हमें एकदम देखकर और सोच समझकर सेलेक्ट करना चाहिए, चूज़ करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हमारे मित्र हमने देखकर सोच समझकर नहीं बनाए तो वो हमें कभी भी धोखा दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर इस लेसन में हमने देखा। तो आज के इस वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही। इस लेसन की एक्सरसाइज हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। टिल देन सी यू एंड गुड बाय, टेक केयर।